भारत का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, बाबा साहब आंबेडकर ने देखा था, पंडित नेहरू ने देखा था। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता अक्सर सवाल उठाते रहे हैं, उसी नेहरू का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार लाल किले की प्राचीर से किया है। सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि लाल किला सिर्फ भाषण देने की जगह नहीं है, ये वही जगह है जहां आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को पहली बार तिरंगा फहराया था। तो आखिर 15 अगस्त 2026 को ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसी मंच से नेहरू को याद किया? क्या ये सिर्फ एक औपचारिकता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक और ऐतिहासिक संदेश था? दरअसल मोदी के भाषणों में नेहरू का जिक्र नया नहीं है। कई मौके पर मोदी ने नेहरू सरकार की नीतियों और फैसलों की आलोचना की है। बीजेपी की राजनीति में भी नेहरू और कांग्रेस के लंबे शासन को लेकर सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता रहा है कि आजादी के बाद देश के सामने खड़ी कई समस्याओं के लिए पिछली सरकारों की नीतियां जिम्मेदार थी। लेकिन 15 अगस्त का मंच बाकी राजनीतिक मंचों से थोड़ा अलग होता है। आपको बता दें कि 1947 से 1964 तक नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से 17 बार तिरंगा फहराया है। आज भी ये रिकॉर्ड कायम है। वहीं नरेंद्र मोदी अब लगातार 13वीं बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश को संबोधित कर चुके हैं। यानी एक तरफ मोदी नेहरू के राजनीतिक रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और दूसरी तरफ उसी ऐतिहासिक मंच से नेहरू का नाम भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, लाल किले से भाषण को लेकर भी मोदी और नेहरू की तुलना होती रही है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से करीब 86 मिनट लंबा भाषण दिया था। इसके साथ उन्होंने नेहरू के 1947 के करीब 72 मिनट लंबे भाषण का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया था। यानी लाल किले के मंच पर मोदी और नेहरू के बीच तुलना सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक रिकॉर्ड के स्तर पर भी होती रही है। लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का उल्लेख किस संदर्भ में किया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण की विरासत का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जैसे नेताओं को याद किया। इसके साथ ही उन्होंने आज के भारत की उपलब्धियों और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को भी सामने रखा। यानी संदेश शायद ये था कि भारत की कहानी सिर्फ एक सरकार से शुरू नहीं होती और न ही किसी एक सरकार पर खत्म होती है। लेकिन राजनीति में इसका दूसरा मतलब भी निकाला जा रहा है। बीजेपी लंबे समय से नेहरू की नीतियों की आलोचना करती रही है। वहीं कांग्रेस का आरोप रहा है कि बीजेपी इतिहास को राजनीतिक नजरिए से देखती है। ऐसे में लाल किले से नेहरू का सम्मान पूर्वक उल्लेख एक अलग तरह का राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार ने नेहरू की विचारधारा या उनकी सभी नीतियों को स्वीकार कर लिया है। किसी ऐतिहासिक नेता को याद करना और उनकी नीतियों का समर्थन करना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए मोदी के भाषण को नेहरू की पूरी राजनीतिक विरासत की वापसी कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर साफ है, जिस नेहरू को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच लंबे समय से राजनीतिक बहस चलती रही है, उसी नेहरू का नाम जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से लेते हैं तो वो सिर्फ एक नाम नहीं रह जाता, वो इतिहास, राजनीति और आज के भारत के बीच एक कड़ी बन जाता है। और शायद इसलिए इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी ने सिर्फ नेहरू की तारीफ की या फिर लाल किले से ये संदेश दिया कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन देश का इतिहास किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं हो सकता। इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त की राजनीति देगी। लेकिन इतना तय है कि 15 अगस्त 2026 के भाषण में नेहरू का जिक्र आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा जरूर बनने वाला है। वैसे आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ शुभ। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।